मैंने आपको बताया हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सर क्या होता है? प्रेशर इज द प्रेशर exerted by left ventricle on the wall of artery। लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा आर्टरी के वॉल पर, लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा आर्टरी की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकल इस वाली आर्टरी पर हम यहाँ पर नापते हैं, यहाँ पर हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है। ब्लड प्रेशर हमेशा लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर नापा जाता है, अपर आर्म पर। ये एक तरीके से प्रोटोकॉल है, मेडिकल प्रोटोकॉल है। किसी का लेफ्ट हाथ खराब है या है नहीं तो उसका राइट हैंड पर नाप सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन इसका प्रोटोकॉल ये है कि आपको लेफ्ट हैंड के यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है। तो यहीं पर स्टैंडर्ड सबका नापते तो एक समान, मतलब कंपैरेटिवली सही रहेगा, क्योंकि एक ही जगह से नापी जा रही है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? द प्रेशर exerted by left ventricle on the wall of artery is called blood pressure। तब बात सब लोगों को क्लियर हो गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर लगा रहा है आर्टरी की वॉल पर, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दो प्रेशर होते हैं। ब्लड प्रेशर कंस्टिट्यूट ऑफ टू प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो प्रेशर का कंस्टिट्यूट होता है, दो प्रेशर में मिलकर बनता है। एक तो सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये टर्म आपको इससे पहले मैंने यूज नहीं किए, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मानता कॉन्ट्रैक्टेड, डायस्टोल मानता रिलैक्स। सिस्टोल माने सुपड़ा हुआ, डायस्टोल माने फैला हुआ। तो हार्ट जिस समय पंप होता है, सुपड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस समय जो प्रेशर लगा रहा है उसको सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की पोजीशन में आर्टरी की दीवार पर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर या एसपी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 120 mmHg होती है। मरकरी के ऊपर प्रेशर नापा जाता है। मरकरी का कॉलम होता है, अभी बताऊंगा आपको, बता देता हूँ तो ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं। ठीक है, डॉक्टर के असिस्टेंट आप बनी जाओगे तो ब्लड प्रेशर नापना सीख जाओगे। सर ये सिस्टोलिक एक बार और बता दो। हार्ट कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में आर्टरी की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। Systolic pressure is the pressure exerted by the left ventricle on the wall of artery in contracted condition। जब हार्ट सुपड़ रहा है, सुपड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड है, उस समय पर वो आर्टरी पर जितना प्रेशर लगा रहा है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू 120 है। और जिस समय हार्ट रिलैक्स है, जिस समय पर हार्ट रिलैक्स है, उस समय पर रिलैक्स कंडीशन में आर्टरी की दीवार पर जो प्रेशर लग रहा है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसकी वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू 80 mmHg होती है। तो ब्लड प्रेशर लिखते कैसे हैं? कभी डॉक्टर से आप पूछोगे तो बीपी इक्वल टू 120/80 mmHg, मतलब कैसे लिखेंगे? पहला अपन से लिखते हैं बीपी इक्वल टू ST/dP mmH। तो नॉर्मल कंडीशन कितनी हो जाएगी? 120/80 mmH। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अलग से कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। ब्लड प्रेशर के कोई बड़े सिम्टम नहीं होते हैं। इसलिए डॉक्टर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी कोई पेशेंट दिखाने आए तो सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर नापो। आप लोगों बच्चों को तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती भी है तो उनको ब्लड प्रेशर नहीं नापते क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर बचपन में सही रहता है सामान्य। लेकिन जैसे ही 35-40 ईयर्स के ऊपर की एज होती है और किसी भी कारण से आप डॉक्टर के दिखाने जाओ तो ब्लड प्रेशर जरूर नापेगा।
हाँ, सरकारी अस्पताल में जाओगे तो उनका बीपी की बनी नहीं ना हो, लेकिन ये प्रैक्टिस होती है कि जैसे ही कोई पेशेंट आएगा तो उसका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर आप कब नप पाओगे? सामान्य तौर पर जो व्यक्ति लेता है वो रास्ता चलते तो ब्लड प्रेशर नप पाएगा नहीं। जब किसी बीमारी के कारण जाएगा हॉस्पिटल तब उसको नॉलेज में आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको तब गए तब पता पड़ा कि हमको ब्लड प्रेशर है, तो होता भी यही है। इसका कोई अलग से सिम्टम नहीं होते हैं। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो ये प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, एक पद्धति है कि जिसके थ्रू मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल तौर पर 120/80 होना चाहिए। अगर इससे ऊपर हो जाए तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना? सर एक बार डायस्टोलिक प्रेशर बता दो। डायस्टोलिक प्रेशर बेटा हार्ट जब रिलैक्स होता है ना, पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सब ब्लड भेजा, फिर वो रिलैक्स हुआ तो उस समय भी तो प्रेशर लग रहा है ना। तो जिस समय रिलैक्स कंडीशन में जो प्रेशर लग रहा है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, और कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में जो प्रेशर लग रहा है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एबनॉर्मलिटी ऑफ ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अगर 120/80 mmHg से ज्यादा होता है, 120/80 mmHg से ज्यादा जा रहा है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कारण है? नॉर्मल तौर पर हाई बीपी के क्या कारण है? नॉर्मल तौर पर हाई बीपी के कारण होता है टेंशन होता है। नॉर्मल तौर पर हाई बीपी का कारण ज्यादा सॉल्टी डाइट होती है, ज्यादा मसाले खाना, ज्यादा मिर्ची खाना, या टेंशन, तनाव रहना, ठीक है? रेस्टलेसनेस रहना, बेचैन रहना, नींद पर्याप्त ना मिलना, आराम प्रॉपर ना होना, ज्यादा भागदौड़ की जिंदगी। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट पीना, अल्कोहल ड्रिंक करना, ये हाई ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना किसी कारण से, ब्लड का गाढ़ा हो जाना, बीमारियां होती हैं, कारण हो जाता है ब्लड गाढ़ा हो जाना, ये सारे हाई ब्लड प्रेशर के कारण है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाइपरटेंशन जो होती है दैट में कॉज कार्डियक अरेस्ट, उससे हार्ट फेल हो सकता है, उससे पैरालिसिस हो सकता है, उससे किडनी फेल हो सकती है। और ब्लड प्रेशर खुद बीमारी न होकर बहुत सारी बीमारियों की रूट कॉज होती है। तो कई जगहों पर जो थोड़े मेडिकली अवेयर नहीं होते हैं वो लोग अपनी शान समझते हैं, बड़ी शान से बताते हैं कि हमको 5 साल से बीपी है, 2 साल से बीपी, हमने तो कोई दवाई नहीं खाई। तो बेटा बीपी एक इतनी खतरनाक कंडीशन है कि पता नहीं 1 मिनट में आदमी का काम तमाम हो जाए, वो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर आ जाए, ऐसा होता है। बीपी फॉर इंस्टेंस ऑफ टाइम अगर शूटअप कर गया, बहुत कम समय के लिए शूटअप हो गया और दिमाग की नस फट गई, अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है पैरालाइज हो जाए, जिंदगी भर के लिए हॉस्पिटल बिस्तर पर बेड रिडन हो जाए। इसलिए ब्लड प्रेशर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है? हमेशा उसकी जो प्रिस्क्राइब दवाई है, अभी आप लोग समझदार हो गए, घर पर ऐसे सब लोग समझदार बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड और समझदार हैं, फिर भी कोई घर का बुजुर्ग है जो अनदेखी कर रहा है बीपी की दवाई को, तो आप समझा सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर टाइम पर, ठीक है? तो हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है? लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर की हाइपोटेंसिस होता है, इसकी वैल्यू 120/80 से नीचे हो जाए, ये लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। नॉर्मली एनीमिया, ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड पतला हो जाए, लो सोडियम डाइट हो, वाटर लॉस हो जाए, बॉडी में से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल जाए, इन सब केस में लो बीपी हो जाता है। इसमें भी हार्ट फेल हो सकता है। आप कभी जगह सुनने को आता है कि हाई बीपी ज्यादा खतरनाक है, कोई कहता है लो बीपी ज्यादा खतरनाक है। ब्लड प्रेशर का एबनॉर्मलिटी दोनों ही इक्वली डेंजरस होती है।
आईटीबीवी इतना ही खतरनाक होता है, लोग